ज़्यादा 1 घंटे का लेक्चर भी नहीं है, बहुत कम है, तो चुपचाप रहें, बैठ जाओ। चलिए, तो देखिए हमने सीखा था कि एक अगर पॉइंट चार्ज है, क्या है पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ पर पोटेंशियल होगा क्या, के क्यू बाई एक्स, सिंपल है ना। अब जैसे अगर चार्ज एक से ज़्यादा है, चार्ज एक से ज़्यादा है, तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, तो सबकी वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल देखेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, इधर बात समझना, जैसे सपोज करो कि जैसे मान लो एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर, तो ये चार्ज क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है, ये साइड ए है और ये साइड ए है और ये भी साइड, बात को समझे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, तो क्या चार पॉइंट चार्ज की वजह से देखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो क्लियर। तो पहला टास्क ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा, बात समझे कि नहीं समझे। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी ये डिस्टेंस, देखो ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी लेंथ, ये ए है, ये ए है, तो ये पूरी क्या होगी, a√2 होगी कि नहीं होगी। ये यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आधा, इसका आधा, तो इसका आधा क्या 2 से डिवाइड कर दूँ। अब इस 2 को क्या लिख सकते हो, क्यों ऐसे लिख सकते हो 2 को, तो इससे ये अपॉन a/√, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, a/√2, यस और नो, बोलो क्लियर। तो ध्यान से देखना, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल V बराबर KQ/A/√2, यस और नो। इसको लिखा जा सकता है KQ/A, ये √2 पर आ आएगा कि नहीं, तो ये हो गया पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, यहाँ पर बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ इतना ही आएगा, इसकी वजह से यहाँ वही आएगा, और इसकी वजह से भी वही आएगा। क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नेट पोटेंशियल, क्या चीज़, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर V इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4√2 KQ/A, ये आंसर है। कोई बुराई, समझ आया कि नहीं आया। तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इंटेंसिटी पूछी जाती तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता, तो वो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, और इस पोटेंशियल में तो डायरेक्शन भी नहीं है, तो ये तो और सिंपल है। समझे कि नहीं समझे, बोलो बात को समझे ना। तो ये पॉइंट चार्ज, क्या चीज़, हटा दूँ इसको। तो देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप कभी भी कहीं भी पूछा जाए पोटेंशियल बता सकते हो। अब देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, बात को समझे ना। अब देखिए, जैसे मान लो कि पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ, ऐसा लिख लो, सर्कुलर, पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, चार्ज मतलब ऐसे फैला हुआ है, क्या यही सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है? बोलो है कि नहीं, बोलो क्लियर। अब इसका सेगमेंट, इसका, तो इसका सेगमेंट मतलब हो सकता है अपने इतना हिस्सा ले रहे हैं, इसको हटा दो, ये क्या सर्कल का एक सेगमेंट है? बोलो है कि नहीं। तो इसकी वजह से हम इसके सेंटर पर पोटेंशियल देखेंगे और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना। ये रेडियस आर है और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे क्या है, तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से यहाँ पोटेंशियल देखना है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है? नहीं, ये तो लाइन चार्ज है, ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का के क्यू वाई आर, तो वो जो के क्यू वाई आर था, क्या था? के क्यू वाई आर। हाँ, तो एक पॉइंट चार्ज, और टाइम चाहिए, अब जल्दी से। अब ऐसा क्या करोगे, जल्दी नहीं आएगा ना, उसको 1 पीरियड के लिए वहां पर डाला करोगे। तू हेडेक बनाएगा ये। तो साहब तरफ जल्दी बैठ जाओ। चलिए, हाँ, तो देखिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता था, के क्यू वाई आर। अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो अपन इस पर के क्यू वाई आर लगा नहीं सकते। बात को समझे क्या नहीं समझे? तो मैं क्या करूँगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मैं इस चार्ज को छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में तोड़ूंगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज ले लिया, क्या ले लिया? एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, क्या ले लिया? अब ये डी क्यू छोटा सा चार्ज, क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब ये छोटा सा चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी छोटा सा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल विच इज इक्वल टू, अब तो ये पॉइंट की तरह करेगा ना, तो के डी क्यू बाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या, रेडियस के बराबर। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये जो पोटेंशियल है वो एक छोटे से चार्ज की वजह से है कि नहीं? अब ऐसे छोटे छोटे चार्ज इसमें मुझे कई सारे बनाने पड़ेंगे कि नहीं? और सबका अलग अलग डी क्यू वाई आर, के डी क्यू वाई आर निकालता जाऊंगा और सबको ऐड करूंगा। सबको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। ये ऐड करने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। ऐड करने का काम कौन करता है? तो मैं इसको कर देता हूँ इंटीग्रेशन। क्या ऐसे ही होंगे सभी छोटे छोटे? तो सभी को जोड़ना है, कौन जोड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा? भी क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, एक और बात, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो आर बदलेगा क्या? नहीं। के बदलेगा क्या? नहीं। तो क्या बदलेगा? सिर्फ डी क्यू बदलेगा। तो सोचना जरा, लिमिट का ये टोटल चार्ज मान लो क्यू है, ये टोटल चार्ज क्या है? तो मुझे लिमिट लगानी है 0 से टोटल चार्ज तक, 0 से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया भी, और यहाँ पे देखो के बाई आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा डी क्यू 0 से क्यू, तो भी बराबर के बाई आर, इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू और लिमिट लगा दो 0 से क्यू, तो भी बराबर के बाई आर। लिमिट कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं,
तो Q की जगह पे बड़ा Q रख दो, माइनस अब Q की जगह पर छोटा मतलब 0 रख दो, तो पोटेंशियल कितना आया KQY। बात को समझे कि नहीं समझे, है ना। अब याद रखना है कि अगर कोई भी सेगमेंट है, अब देखो इसमें जो फॉर्मूला आया है इसमें ये पता नहीं पड़ रहा कि ये सेगमेंट कितने एंगल का है, बस KQYR, Q मीन्स टोटल चार्ज। अगर ये सेगमेंट मान लीजिए कि ये सेमी सर्कुलर हो जाए, कैसा हो जाए, सेमी सर्कुलर, तो कॉमन सेंस, और मान लीजिए कि टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज क्या है Q, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा। तो एक बात बताओ कि यही प्रोसेस अप्लाई करोगे और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से Q ही लगाओगे, तो आंसर भी यही आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी कितना KQYR, समझे कि नहीं समझे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज। देखो अगर किसी ने ये बोला कि ये एक सर्कुलर रिंग है मान लीजिए, तो इस पर ऐसे चार्ज फैला हुआ है, इस पर ऐसे चार्ज फैला हुआ है, तो इसके कारण सेंटर पे बताओ टोटल चार्ज क्या है, Q, क्या है, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा बता सकते हो, KQYR। कितना पोटेंशियल होगा, KQYR। बोलो बात को समझे। और अगर किसी ने कहा कि मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है वो ऐसे रखा, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे मैंने रख दिया, अब बताओ सेंटर पे कितना, नीचे वाला हिस्सा मैंने कट करके फेंक दिया, अब बताओ कितना, कितना, पक्का सबको आया, आया कि नहीं, गलत है। मेरी बात सुन लो, मैंने शब्द बदल दिए थे। मैंने कहा कि इसको कट करके आधे हिस्सा को फेंक दो, आधा हिस्सा बचा, तो चार्ज भी तो आधा बचा, तो फिर KQYR क्यों बोल रहे हो। आपको चार्ज देखना चाहिए। अब इस पर आधे पे चार्ज तो QY2 बचा ना, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQY2R। KQY नहीं आया समझ, बात को समझे, बोलो क्लियर। मतलब बच्चा ये ना सोचे कि इसका होता है KQYR और इसका भी है KQYR। क्यों, क्योंकि भाई इस पूरे पे चार्ज Q है और इस आधे पे ही Q है, तो फिर KQYR ही आएगा। और हाँ तो वो तो सेम है ही ना, ये KQYR और ये भी KQYR। ये वाला सेम क्यों होगा, फिर प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताओ, किसी ने कहा कि एक सर्कुलर आर्क है, इस पर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, बात को समझना जरा। मैंने पूछा कितना चार्ज है, उसने कहा Q, और रेडियस क्या है यार, बोला पोटेंशियल बताओ, मैंने जवाब दिया कि KQYR। समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। किसी ने कहा कि नहीं साहब आर्क यहाँ तक है, आर्क यहाँ तक है, बोलो क्लियर। अब ये नहीं पता कि जो एक्स्ट्रा आर्क बढ़ाई है उसमें चार्ज भी बढ़ा दिया है क्या, या वही चार्ज फैल गया है। अगर वही चार्ज फैल गया है तो फिर कोई फर्क नहीं है, KQYR। समझे कि नहीं समझे, है ना। मैं तो कह रहा हूँ और बढ़ा दो पूरे को, लेकिन बढ़ाने का तरीका होता है, आप लेंथ तो ये आर्क तो पूरी कंप्लीट कर दी, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ाया, चार्ज वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही Q। अब थोड़ा थोड़ा हो गया, रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो अभी भी पोटेंशियल कितना, KQYR। समझे ना। अब दूसरी बात कि ये अभी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, KQYR। अब मैंने बोला कि आधा तोड़ के फेंक दो, तो जब तोड़ के फेंका तो उसमें चार्ज भी तो चला गया, तो आधा फेंका तो आधा चार्ज गया होगा, तो बचा कितना, आधा। तो अब पोटेंशियल के आधे की वजह से होगा, ये बोल रहा हूँ, बात को समझे ना। तो ऐसे सवाल बना लोगे, कोई दिक्कत। चले इरेज कर दूं इसको,
ठीक है ना। अब देखिए इधर पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। तो देखो ये मान लो एक सर्कुलर लूप है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो, रेडियस r है और इसके एक्सिस से, सेंटर से एक्सिस पे मान लो डिस्टेंस x पर यहाँ पोटेंशियल पूछा गया है। समझे कि नहीं समझे। अब वही कहानी कि ये जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के फिर से जोड़ना पड़ेगा। और ये तोड़ के जोड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। कौन करता है? तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज मान लिया dq। कितना मान लिया? अब यहाँ इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस क्या है? तो रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल छोटा सा dv क्या है? dv विच इज इक्वल टू k dq/। अब डिस्टेंस तो ये है ना, तो रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। अब मुझे, अब देखो ये तो एक छोटा सा पॉइंट था, मुझे पूरी रिंग से निकालना है, तो पूरी रिंग में ऐसे dq लेता जाऊंगा और फिर सबका पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल्स को ऐड कर दूंगा। और ऐड करने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट क्या कर दूं इसका? इंटीग्रेशन। तो k dq/, रूट r स्क्वायर प्लस, बोलो। अब एक बात बताओ कि इसमें वेरी क्या कर रहा है? dq। क्या इसमें r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बदलेगा? जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो नहीं बदलेगा। तो ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन हो गया v, इधर k अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dq, 0 से q। तो फॉर्मूला आया देखो kq/, रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। याद रखोगे, बात को समझे कि नहीं समझे। तो किसी सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल होता है kq/, रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? बोलो। तो नोट कर लो इसको जल्दी से और हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे हो गया ना। इसे इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं इसको? कौन? हो गया विवेक, ये बातें आपको तो आती होंगी ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इंटेंसिटी भी निकालेंगे और पोटेंशियल भी निकालेंगे, दोनों चीज़। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग, बोले समझ आया कि नहीं? मतलब जब दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर अपोजिट हो और कुछ दूरी पर रखे हों, तो ये पूरा का पूरा सेटअप कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस और कुछ नहीं सोचना डाइपोल के बारे में।
डायपोल का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो बात की बात है, वो अपन आगे देखते रहेंगे। बट फिलहाल ये इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यस और नो, समझे ना? ठीक है ना। जब कभी भी आपको अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे दिखाई दें तो समझ जाओ कि वो डायपोल है। वो क्या है? डाई माने दो और पोल मीन्स अपोजिट नेचर, तो कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इसको अपन क्या कहते हैं? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? और देखिए ज़रा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे कहते हैं डायपोल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? डायपोल एक्सिस। ये डायपोल का मिड पॉइंट O, इस पॉइंट का नाम रखते हैं A और इस पॉइंट का नाम रखते हैं B। बोलो बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? और देखिए एक चीज़ डिफाइन की जाती है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। तो डायपोल मोमेंट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। कोई बुराई? तो P वेक्टर बराबर कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या Q है और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या 2L है। क्या है? 2L। ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलम इनटू मीटर। अच्छा ये वेक्टर है तो डायरेक्शन फिर किधर है? तो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव से, समझे कि नहीं समझे? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ आई? बोलो। तो इसको लिख लो जल्दी से। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges placed at a small separation is called dipole। क्या ये बात समझ आती है? बोलो। हटा दूं क्या? हो गया? इरेज करूं? समझ आया? सुमन समझ आया? अब वैष्णवी कोशिश करो, है ना? सबको समझ आएगा, कोशिश करना चाहिए। इरेज कर दूं इसको? अब देखिए डायपोल तो हम समझ गए, अब हम बात करेंगे इसके कारण इंटेंसिटी। इसके कारण इंटेंसिटी। तो देखिए भाई, इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एक्सियल
बोलो बात को समझे। तो देखिए ये अपना डायपोल और डायपोल के बीच का सेपरेशन 12। सेपरेशन क्या है? एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, मतलब एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? एक्सिस के अलोंग। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे। तो इसकी डिस्टेंस देखो, यहाँ से ये x दी जाती है, कितनी? x। क्या बात को समझे। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट O, ये A और ये B। बात को समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी देखना है, इंटेंसिटी, तो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से इंटेंसिटी को निकालो। और ये इंटेंसिटी क्या होती है? वेक्टर। क्या होती है? उसका वेक्टर सम कर दो। उसका क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। बात को समझे ना। तो देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी क्या चीज? इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q। इस प्लस Q की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आएगी कितनी? E1 मान लो इसको। क्या मान लो? और इस प्लस Q की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी E1 आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन, इस प्लस Q की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी जो आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। प्लस है ना, तो इंटेंसिटी इधर आएगी, E1 आएगी कि नहीं। तो दिस E1 इज इक्वल टू, अच्छा पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी होती क्या है? KQ/x²। बात को समझे। पोटेंशियल होता था KQ/r और ये होगा KQ/r²। बस यही फर्क है ना। बात को समझे। देखो तो KQ/, अब r मतलब यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये है x, तो इसमें से l कम कर लो। अरे ये टोटल 2l है, तो ये l, x में से l कम कर लो, ये आ जाएगा। तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का अलोंग BP, क्या इधर लगेगी? समझे कि नहीं समझे। अब देखिए इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो इस ये माइनस है, तो इंटेंसिटी क्या इधर आएगी? टुवर्ड्स द चार्ज। किधर आएगी? तो देखिए E2, तो E2 इज इक्वल टू KQ/, यहाँ से ये डिस्टेंस x प्लस एल, x प्लस अलोंग PA या PB बोल सकते हो। समझे कि नहीं समझे। तो देखिए यहाँ पे नेट इंटेंसिटी, नेट आएगी E1 में से E2 घटा दो। अरे जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो वो हम जोड़ना चाहते हैं, वो घट जाते हैं। तो E1 माइनस E2, तो इधर आ जाइए। E नेट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, KQ/, x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ/x प्लस एल का होल स्क्वायर। E नेट KQ/, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। आया कि नहीं। अब देखिए KQ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर जाके खोल दो यहाँ पे इसको, x² प्लस l² प्लस 2xl, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? x² प्लस l² माइनस 2xl, और एक माइनस ए लगा है तो माइनस कर जाएगा।
तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस 2xl, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। ये समझ आया क्या? पक्का? सबको आया समझ? पक्का? नैतिक को नहीं आया। और किसी को आया क्या ये? नहीं आया। अभी और निकलेंगे, देखो। नवनीत आप बता सकते हो? पूछ लो। मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने, छोड़ो, लेकिन बता दूँ क्यों वो तरुण है ना, बता दूँ। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करना है ना आपस में, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का, इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस एल और x माइनस एल, x प्लस एल और x प्लस एल। बोलो क्लियर? अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया कि नहीं आया? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये दो है तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बात को समझे? मतलब वही तो समस्याएं है ना कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है और वो पूछते भी नहीं है क्योंकि उनकी इंसल्ट हो जाएगी, और इंसल्ट कोई करवाना नहीं चाहता है। नीट में सिलेक्शन भले ही ना हो बट इंसल्ट नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 2xl कितना? तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये जो मैं इतना बड़ा डेरिवेशन कर रहा हूँ ना, सिर्फ जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए, अदरवाइज में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता और आगे बढ़ जाता। कंपटीशन आप क्या समझते हो? अगर सच देखा जाए तो मैं तो बोर्ड से ज़्यादा इजी मानता हूँ उसको। बोर्ड में कम से कम डेरिवेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें किसी चीज़ का ऐसा कोई रोल, बस हमें फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअल। हाँ बोलो क्लियर? अब देखिए अपना डाइपोल मोमेंट क्या होता था? 2q इंटू एल होता था, तो 2 इसमें से ले लो q और l, तो ई नेट बराबर के 2 के पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो? अब एक कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन ये है कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो x के कंपैरिजन में l को 0 कर दो। क्या कर दो? तो यहाँ l क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए ई नेट इज इक्वल टू 2 के पी एक्स बाई, ये तो 0, ये स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो ध्यान से देखो क्या आया? ई नेट इज इक्वल टू 2 के पी बाई एक्स क्यू, 2 के पी बाई। अच्छा डायरेक्शन किधर आएगी? डायरेक्शन देखो, नेट इंटेंसिटी है ना, प्लस की वजह से इधर थी, माइनस की वजह से इधर थी, तो डोमिनेट कौन करेगी? प्लस वाली, क्योंकि पास है वो। तो नेट रिजल्ट भी किधर आएगा? अवे फ्रॉम द, यानी इधर आएगी नेट इंटेंसिटी। अगर इसी इंटेंसिटी को इस साइड देखता तो डायरेक्शन इधर ही आई, डायरेक्शन में कोई चेंज। अरे इधर माइनस है ना पास में, तो माइनस डोमिनेट करेगा, तो माइनस के लिए क्या टुवर्ड्स द चार्ज होती है। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर है ना? जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इरेज करता हूँ, टाइम की कमी है अपने पास, मुझे ज़्यादा सिलेबस आगे बढ़ाना है। हो गया सबका? नोट कर लिया सबने? बोलो आया कि नहीं?
अरे समझ आया ना? हटा दूं? अब सुनो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन नहीं, ट्रांसवर्स पोजीशन। कौन सी? ट्रांसवर्स पोजीशन। मतलब माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2L। बोलो है कि नहीं? अब ट्रांसवर्स पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, ये वाला पॉइंट P, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पे इंटेंसिटी, और ये डिस्टेंस है x। कितनी है ये डिस्टेंस? x। बोलो बात को समझे? तो देखो, इसके कारण इंटेंसिटी, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या इधर आएगी? आएगी कि नहीं? और इसको नाम रख लेते हैं अपन E1, और इसके कारण इंटेंसिटी क्या इधर आएगी? इसका नाम रख लेते हैं E2। क्या नाम रख लेते हैं? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 2L है, तो ये आधा L, ये x, तो ये आएगी x² प्लस L²। आएगी कि नहीं? बोलो। तो देखो ध्यान से, इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q, तो E1 इज इक्वल टू KQ/, क्या ये डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो x² प्लस L²। बोलो। और डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन अलोंग BP वेक्टर, अलोंग BP वेक्टर। सिमिलरली देखो, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q, यानी E2 बराबर इसके कारण, तो KQ/, वो ही आएगा, कोई फर्क, बात को समझे ना, अलोंग PA वेक्टर, अलोंग PA वेक्टर। बात को समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक बात समझ आती है कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों की वजह से सेम है ना। बोलो है कि नहीं? तो सोचना ज़रा कि अगर ये एंगल थीटा है, मान लो ये भी एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखना, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, तो इस इंटेंसिटी का कंपोनेंट ले लो, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा E1 साइन थीटा, और एक इधर आएगा E1 कॉस थीटा। वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं ना। अब ऐसे इसका रिजॉल्व कर दो E2, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा E2 साइन थीटा। तो देखो, E1 और E2 बराबर है, और ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। बात को समझे ना? तो देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट, कौन से? वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। बोलो क्लियर? हॉरिजॉन्टल नेट, हॉरिजॉन्टल नेट, तो नेट आएगा, ध्यान से देखो, तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस, सिंस E1 इज इक्वल टू E2, देयरफॉर E नेट इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं T2 E1 कॉस थीटा, वो तो बराबर है ना। तो देखो, E नेट इज इक्वल टू 2, E1 कितना? KQ/x² प्लस R², KQ/x² प्लस L², और कॉस थीटा, और क्या आया? अब कॉस थीटा यहाँ से निकालो, देखो ये देखो कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है? L, और हाइपोटेनियस क्या है? ये। तो देखो, E नेट इज इक्वल टू 2KQ/x² प्लस L², कॉस थीटा L अपॉन x² प्लस L² की पावर 1/2, यस और नो? तो देखो, E नेट इज इक्वल टू 2, अच्छा 2QL क्या होता है?
डायपोल मोमेंट। और ये देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो x² प्लस l² की पावर 3/2। क्या ये बात समझ आई? आई कि नहीं? अरे ठीक है ना। अब देखिए ये अपना नेट, अब वही कंडीशन लगा दो, अगर x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो इसको क्या कर दो 0, तो ई नेट आएगा KP/, ये x की पावर 2 और x की ये 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x3। तो जल्दी से नोट करिए इसको, जिनका लिखा है वो अच्छी बात है, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। अरे हो गया ना। हो गया क्या वैष्णवी? सुमन, नैतिक, नोट किया? इरेज कर दूं? फिर कर दूं? अच्छा एक बात सुनो जरा ध्यान से, डायरेक्शन किधर है नेट इंटेंसिटी की? इधर, इधर -q, इधर +q, डायरेक्शन इधर। मतलब अगर कोई डायपोल ऐसा है देखो -q और +q, तो यहाँ डायरेक्शन किधर होगी इंटेंसिटी की? किधर? इधर। थीटा कहाँ है यहाँ पे? मतलब इधर। अरे भाई, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायपोल था, तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी क्या इधर आई? तो अगर डायपोल ऐसे है तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी क्या इधर आएगी? नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? मान लीजिए कि डायपोल ये है, तो बताओ नेट इंटेंसिटी यहाँ पे किधर आएगी? किधर? बोलो बात को समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो ये नोट करो, इरेज कर दूं इसको? अब देखिए एक सवाल दूं, एक सवाल। मान लो कोई डायपोल है, क्या है समझना जरा। बोलो, यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। बोलो क्लियर? और एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल है 37 डिग्री और डायपोल मोमेंट है P। तो बताओ यहाँ इंटेंसिटी कितनी? बोलो यहाँ इंटेंसिटी क्या निकाल सकते हो? बोलो। P, डायपोल मोमेंट P। देखो पहले सुन लो इधर, ये डायपोल मोमेंट P है ना। अरे डायपोल तो वेक्टर होता है ना, तो इसको रिजॉल्व कर लो। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? क्या P cos 37 और P cos 37 की वैल्यू 4/, तो इधर आया 4P/5 और इधर आएगा 3P/,
5। समझे कि नहीं समझे? अब इसको हटा दो, इसको, बोलो समझे? अब देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ना डाइपोल का, तो इसके लिए तो ये एक्सियल पोजीशन है। कौन सी है? और एक्सियल का फॉर्मूला क्या था? एक्सियल का फॉर्मूला था 2kp/x³। तो 2kp की जगह पर क्या 4p/5 और x की जगह पर क्या 5 का क्यू मतलब 125। अरे बात समझे ना? और डायरेक्शन किधर आएगी? बोला इधर आएगी। समझना जरा, इसका नाम रखा ई। अब देखो ये वाला डाइपोल, इसके लिए तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, बोलो है कि नहीं? तो इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्या था? kp/x³। तो k की जगह पर k और p की जगह पर क्या 3p/5, 3p/5 और डिस्टेंस कितनी 5, तो ये 125। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? ये हो गया E2। और डायरेक्शन किधर आएगी इसकी वजह से? नीचे। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। अब इन दोनों का वेक्टर रिजल्ट ले लो। समझे कि नहीं समझे? क्या ऐसे बना सकते हैं सवालों को? अगर फिर भी डाउट है जिन स्टूडेंट्स को, तो फिर इसको नोट मत करना, ठीक है ना? अगर जिनको समझ नहीं आया ये, तो इसे नोट मत करना। दूसरी मेथड बता रहा हूँ, जनरल वाला बता देता हूँ ना, खत्म बात। हटा दूँ तो देखो ध्यान से, हेडिंग बनेगी इंटेंसिटी एट जनरल पोजीशन मतलब ये -q और ये +q, दोनों के बीच का सेपरेशन 2l, और इंटेंसिटी पूछी जा रही है किसी एंगल थीटा पर। बोलो समझे? तो एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट कितना है? क्या 2q × l, 2q × ये डाइपोल मोमेंट क्या इधर होगा कि नहीं? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या इधर होगी? बात समझे ना? और ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसको रिजॉल्व कर दो, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कितना? p cos थीटा, और एक इधर आएगा, कितना? p sin थीटा। अब देखो इसके लिए इस वाले डाइपोल के लिए तो एक्सियल पोजीशन है, तो इंटेंसिटी इधर आएगी, कितनी आएगी? 2kp, और p मतलब p cos थीटा अपॉन x³। बोलो समझे कि नहीं समझे? और देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसकी ये ट्रांसवर्स पोजीशन है। क्या है इसकी ये? तो आएगा kp/, इधर आएगा, देखो किधर आएगा? इधर आएगा कि नहीं आएगा? डाइपोल की डायरेक्शन इधर है तो वो किधर जाएगा? इधर। कितना? kp, p कितना? p sin θ/x³। तो नेट तो कुछ इधर आएगा कि नहीं आएगा? ई नेट। और ये एंगल मान लो अल्फा, ये एंगल। तो ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं दोनों का? देखो ये कितना है? E1। मैं क्या करता हूँ, kp/x³ की जगह पर मान लेता हूँ थोड़ी से टाइम के लिए, इसको मान लेते हैं a, कैपिटल A। क्या मान लेते हैं? तो देखो इसको लिख लो 2a cos थीटा, और इसको लिख लो a sin थीटा। यस और नो लिख सकते हैं? मैंने kp/x³ की जगह पर a मान लिया है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, तो रिजल्ट E1² प्लस
क्या ये ई नेट होगा? तो ई नेट इज इक्वल टू 4a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं समझे? ई नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये a² साइन, ए को पहले कॉमन लेके बाहर ले आओ, यहाँ बचा देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ई नेट इज इक्वल टू ए, अब एक कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक ही वैल्यू को रिप्लेस करो, कितना माना था? KP/x³ और रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये नेट इंटेंसिटी, और ये डायरेक्शन अगर अल्फ़ा निकालना है तो tan अल्फ़ा बराबर KP साइन थीटा अपॉन x³ अपॉन 2KP कॉस थीटा अपॉन x³, x³ से x³ KP से KP, तो देखो tan अल्फ़ा आया 1/2 tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, समझे कि नहीं समझे? तो ये और ये नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाइपोल एक्सिस से कितनी होगी? डाइपोल एक्सिस से बोलो जरा। नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाइपोल के एक्सिस से, तो एक बात बताओ ना, जैसे ये है डाइपोल एक्सिस, तो पहले तो देखो ये लाइन डाइपोल से थीटा ऊपर है, फिर इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा ऊपर है, तो टोटल यहाँ से एंगल कितना हुआ? थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस। समझे कि नहीं समझे? नोट कर लो इसे। अब देखिए, आप डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी बता सकते हो, ट्रांसवर्स पोजीशन पर इंटेंसिटी बता सकते हो, और एनी पोजीशन, अरे एंगल ही मतलब इसको लगा दो, देखो इसको, अगर आप एक्सियल पोजीशन पर देखोगे तो थीटा 0 डिग्री, थीटा कितना? cos 0 1, तो 3 और 1 4 और स्क्वायर रूट 2, तो आंसर आया 2KP/x³, तो वो भी आ गया। ट्रांसवर्स पोजीशन पे देखो तो थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, तो आएगा KP/x³, जो कि अपन निकाल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। आया कि नहीं? ट्वेल्थ हो गया, तो फिर तो फॉर्मूला याद रख लो बस, क्यों टेंशन ले फालतू। देखिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से देखो जरा। हाँ देखो मेरी बात सुन लो, पहले मैं स्टार्टिंग से बता रहा था। ये अपना डायपोल था, क्या इसका डायपोल मोमेंट भी इधर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा P sin थीटा। ऐसा अपन पढ़ चुके हैं वेक्टर रिजोल्यूशन में। बात को समझना, मैं वेक्टर क्यों पढ़ा रहा था, वजह यही थी, नहीं तो बिल्कुल बाउंस करता, कैसे भी समझ नहीं आ सकता था। वो बात अलग है कि अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो इधर P, तो इधर P cos थीटा और इधर P sin थीटा। बोलो बात समझे ना? अब हम क्या सीखे थे कि ये वाला अगर हम डायपोल मान लें, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी देखी जा रही है, ये जो पॉइंट, तो ये पॉइंट इस वाले डायपोल के लिए तो एक्सियल पोजीशन हो गई। अरे इस डायपोल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि उसी की लाइन में है। बोलो है कि नहीं? और जब एक्सियल पोजीशन पर देखते हैं तो फॉर्मूला क्या था? 2KP/x³, तो 2 ओके, और P की जगह पे तो ये P cos थीटा है अपॉन x³। समझे ना? अब ये वाला डायपोल देखो, ये वाला, अब इस वाले डायपोल को देखोगे तो इसके लिए ये पॉइंट ट्रांसवर्स पोजीशन हो गई। कौन सी हो गई? अब ट्रांसवर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? KP/x³, तो K की जगह पर K और P की जगह पर ये वाला P sin थीटा।
तो ये हो गया पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। अब ये दोनों, अब देखिए इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर आएगी, अपन सीखे थे ना, और एक्सियल पोजीशन की वजह से इंटेंसिटी इधर आएगी। अब ये दोनों इंटेंसिटी 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। समझे कि नहीं समझे? अब थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि के पी बाई एक्स क्यू की जगह पे मैंने ए मान लिया, के पी बाई एक्स क्यू की जगह पे मैंने ए मान लिया। समझे ना? अब ये दोनों इंटेंसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा, ए बाहर ले लिया, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा 4 बार है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, इसका एक कॉस स्क्वायर थीटा ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इसका बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ए की वैल्यू को रिप्लेस करो तो वो क्या थी, के पी बाई एक्स क्यू, तो आंसर आ जाए। बात को समझे? अब सोचो कि नेट इंटेंसिटी इधर है, मान लो इधर है, अब यहाँ से एंगल मान लिया मैंने अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा। अब मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये जो वेक्टर है ना, क्या वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है? पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज, तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या, के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यू, पी साइन थीटा के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यू, और बेस कितना हो जाएगा 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यू कैंसिल, के पी कैंसिल, तो 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत आया कि नहीं आया? आपके जो स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर चल रहे हैं ना, समझे ना, मेरे को बोला था इन्होंने, दीपक सर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि सर आप जो है ना ऑप्टिक्स पढ़ाओ। और क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ऑप्टिक्स ईजी है, दिखती है, सबको समझ आएगी वो। मेरी आदत उल्टी है, मैं उल्टा चलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो टफ चीज़ हो उनको पहले पढ़ो। बात को समझे ना? अरे ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश हो गया ना, तो ऐसा समझो कि फिजिक्स ही फिनिश हो गई। एक बात बता रहा हूँ मैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वाला चैप्टर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर 2 खत्म हो गए ना, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। समझे कि नहीं समझे? फिर भी आपको स्ट्रेस आती रहेगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती रहेगी। इसके बाद 2 पार्ट बचते हैं, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन दोनों में टाइम नहीं लगेगा, फटाक से होता जाएगा। एक तो आप इन चीज़ों को पढ़ के निकलोगे तो आपका माइंड भी अच्छा हो जाएगा, और फिर एकदम आपको इजी चीज़ें मिलेंगी कंपेरेबली, तो आपको फिर वो आराम से, समझे कि नहीं समझे? तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना कष्ट हो वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, एग्जाम टाइम पे तो रिलैक्स रहिए। समझे कि नहीं समझे? है ना? और बहुत से लोग क्या करते हैं कोचिंग वाले कि पहले ही वो ऐसी चीज़ उठाते हैं जो सिंपल लगे बच्चों को, लेकिन अपन थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब वो उस सवाल को कर सकते थे, अब उस सवाल को कर सकते हो क्या? जैसे मान लो कि एक डायपोल है, क्या है, एक डायपोल है, और मान लो डायपोल मोमेंट P है, मैंने P दे दिया है। इसके सेंटर से हम कितना, चलो जो भी है 60 डिग्री ले लो, कितना ले लो, और ये डिस्टेंस ले लो 1 मीटर। यहाँ बताओ कि नेट इंटेंसिटी कितनी है, नेट इंटेंसिटी कितनी है? सीधा फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू, इसको करोगे कि नहीं करोगे? क्या लिखोगे, के पी बाई एक्स क्यू मतलब 1 का क्यू, रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है 60 प्लस 1, यस और नो। तो के पी बाई मतलब कॉस 60 की वैल्यू, उसका स्क्वायर, तो 3/4 प्लस 1, तो के पी 7/, ये आंसर है। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो, तो सवाल बना सकते हैं कि नहीं, है ना? चलिए इसको ऑफ करिए।